हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के संध्याकालीन चर्चा में। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कली का जो सबसे बड़ा मेन वेपन है, जो तरीका है जिसके द्वारा कली जो है हमको भगवान से दूर लेके जाता है, वो है डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा जब परीक्षित महाराज कली को पकड़ लिए और उसको दंड देने वाले थे, लेकिन परीक्षित महाराज माफ कर दिए उसको, ये सोच के कि इस कली में बहुत सारी कमियां हैं, दोषों का सागर है ये, लेकिन एक महान गुण है इसके अंदर। क्या? कि इसके राज्य में जो भी इसका जब समय चलेगा, जो भी कृष्ण कीर्तन या कृष्ण के बारे में श्रवण करेगा ध्यान पूर्वक, तो उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। तो जब ऐसा सोच रहे थे परीक्षित महाराज, तो कली हंसने लग गया। बोला, बात सही आप सोच रहे हैं महाराज, कि अगर कोई ध्यान पूर्वक अच्छे से सुन पाएगा कृष्ण कथा, भगवत गीता और भागवत का कथा, तो निश्चित रूप में उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन मैं सुनने दूंगा तब ना, मैं हूं ना। तो अलग अलग डिस्ट्रैक्शन कराता ही है ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से। लेकिन जो भक्त सिंसियर होते हैं, जैसे आप सब लोग इतने सिंसियर हैं कि आप लोग बिल्कुल समय पे आ गए, समय के पूर्व ही आ चुके हैं आप लोग। आप में से लगभग अभी 60-70 भक्त लोग आ गए। ये बहुत हर्ष की बात है। और ये सूचित करता है कि आपके अंदर वो सिंसियरिटी है, वो तीव्रता है कि आप भगवान को समझना चाहते हैं। बस एक चीज और, आप अगर ध्यान रखेंगे कि ये कथा जो भी जितना भी 20-25 मिनट हम लोग चर्चा करते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा गंभीरता लेके गंभीरता के साथ सुनिए, है ना। हालांकि इसमें हम लोग जो भागवत कथा करते हैं, गीता है, चैतन्य चरितमृत है, इन तीनों में सिद्धांत रहता है, कृष्ण तत्व की व्याख्या की जाती है, जो कि निश्चित रूप में हमारी अवस्था में ये दवाई के समान कड़वी है। और इसमें कई बार हमको बोर भी लगेगा, कई बार ऐसा प्रतीत होगा, रे तो मुझे पता है। लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे इस विचारधारा के साथ कि मुझे इसको समझना है और समझना है इस इच्छा के साथ, ताकि मैं इसको अपने जीवन में उतार के अपने हृदय में परिवर्तन ला के भगवान का शुद्ध भक्त बन सकूं, तो निश्चित रूप में आप पाएंगे कि ये जो कृष्ण कथा है आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था भगवत गीता के ये 9वें पहले अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक पे हमने काफी विस्तार से चर्चा किया था कि किस प्रकार से दुर्योधन यहाँ पे अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। यहाँ पे बोल रहे हैं दुर्योधन कि अन्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए या मेरे कारण अपने जीवन को खो देंगे। हालांकि वो लोग नाना शस्त्र प्रहरणा, हर तरह के हथियारों से सुसज्जित हैं, लेकिन सर्वे युद्ध विशारदा, सबके सब बहुत एक्सपर्ट हैं युद्ध करने में। और पिछले श्लोक में, पिछले 2-3 श्लोक पहले बोला था दुर्योधन कि सबके सब समितिम जया, हर युद्ध में हमेशा विजयी रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा युद्ध होने वाला है कि मद अर्थे त्यक्त जीविता, मेरे कारण ये जो है सबके सब मारे जाएंगे इस युद्ध में। तो यहाँ पे भविष्यवाणी हो रही है। फिर इस 10वें श्लोक में ये भी हमने कल चर्चा किया था, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तो तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। ये दुर्योधन तो बोल रहा है कि हमारी जो सेना है असीमित है। अपर्याप्तम का एक अर्थ होता है असीमित है हमारी सैन्य बल, हमारा सैन्य बल, और उसके ऊपर भी भीष्म पितामह के द्वारा अभिरक्षित है। तो निश्चित रूप में
हम लोग पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, जिनकी सेना बहुत पर्याप्त है, सीमित है। और बलम भीमाभिरक्षितम, भीम जैसे कम अनुभवी सेना नायक के द्वारा अभिरक्षित है, तो निश्चित रूप से हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि इस श्लोक में अपर्याप्तम शब्द का दो अर्थ है। एक अर्थ होता है असीमित मात्रा, और एक अर्थ होता है अपर्याप्त, मतलब पर्याप्त नहीं है, यानी इनसफिशिएंट, कमी हो गई है। हालांकि दुर्योधन की जो सेना है भीष्म पितामह के द्वारा इतने अभिरक्षित है, इतने अच्छे तरीके से, इतने अनुभवी सेना नायक के द्वारा संचालित की जा रही है, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त कर दिलाने के लिए। वहीं दूसरी ओर भीम, जो कि कम अनुभवी सेना नायक है, और लेकिन फिर भी उनकी सेना कम होते हुए भी, और भीम जैसे कम अनुभवी सेना नायक के द्वारा संचालित होने पर भी पर्याप्त है इनके ऊपर, दुर्योधन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। तो ये हमने कल चर्चा किया था, और इन दो श्लोकों के बेसिस पे हमने ये डिस्कस किया था। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी उसके पास सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, पोजीशन, पावर, स्ट्रेंथ क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में कृष्ण नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, तो निश्चित रूप में वो हर प्रकार से अपर्याप्त ही रहेगा, उसका जीवन इनसफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर उसके पास कुछ कमी भी है फिर भी, लेकिन अगर कृष्ण उसके साथ है, कृष्ण का आश्रय ले रखा है, तो वो हमेशा सफिशिएंट रहेगा, और वो अ, विजयी रहेगा, सफल होगा इस जीवन में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे दुर्योधन बोल रहे हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अभी देखिए पिछले दो तीन श्लोक में, और उसके पहले जो दो तीन श्लोक है, उसके पहले दो तीन श्लोकों में पांडवों की सेना का गुणगान तो नहीं बोल सकते, पांडवों की सेना का निरीक्षण करके उनके महान योद्धाओं की शक्ति के बारे में विश्लेषण दुर्योधन करते हैं। और फिर पिछले दो तीन श्लोकों में अपने सेनाओं का वर्णन करते हुए अपने महान योद्धाओं के बारे में वर्णन करते हैं, और इस प्रकार से प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहे हैं। भीष्म द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि आप लोग पूरी शक्ति के साथ लड़िए, हम निश्चित रूप में विजयी होंगे। अपने आप को कॉन्फिडेंस देने का प्रयास कर रहा है दुर्योधन, अपने भय को हटाने के लिए। लेकिन इस बात को करते करते भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का काफी गुणगान किया और कुछ योद्धाओं का नाम लिए, तब दुर्योधन के मन में आ रहा है कि जो बाकी लोग खड़े हैं उनकी सेना की तरफ से, कहीं उनको बुरा न लग जाए, इसलिए डिप्लोमेटिक वे में, बहुत ही राजनीतिक तरीके से अब और लोगों को भी प्रोत्साहन दे रहा है कि आप लोग भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग अपने आप को कम मत समझिए। इसलिए इस श्लोक में क्या बोल रहा है दुर्योधन, All of you must now give full support to Grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. All of you must, यानी आप सब भी का भी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब तो महान योद्धा हैं, ये विजय दिला पाएंगे, लेकिन बिना आपके सहयोग के, आपके रक्षा के बिना ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप पे ये निर्भर है, क्योंकि जब ये लोग युद्ध करेंगे तो बाकी जगह से इनको प्रोटेक्शन, सुरक्षा का जरूरत है, जो आप लोग दे सकते हैं। इसलिए आपका भी बहुत बड़ा सहयोग का जरूरत है। इस प्रकार से उनको भी प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहा है दुर्योधन। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, Duryodhana, after praising the prowess of Bhishma, further considered that others might think that they had been considered less important. So, in his usual diplomatic way, he tried to adjust the situation in the above words. हाँ, जैसा कि मैं बताया कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इन सबका गुणगान करने के बाद दुर्योधन बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में, राजनीतिक तरीके से बाकी सबको भी संतुष्ट रखने के लिए क्या कर रहा है, उनका भी गुणगान कर रहा है। तो ये होता है अंतर, जो एक जो वास्तविक लीडर होता है, जो वैष्णव होता है, जो जिसका हृदय शुद्ध है, निर्मल है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहता है, तो उसको आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से किसी का गुणगान करने का आवश्यकता नहीं होता है। लोग उसको सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, उनके उनके उसके हृदय का निर्मल भाव, भगवान की सेवा करने के भाव से प्रेरित होके, है ना। हालांकि जो शुद्ध वैष्णव होता है, जो शुद्ध रूप में भगवान की सेवा करने का इच्छा रखता है, तो वो सभी के जो है, सभी अलग अलग भक्तों के, अलग अलग व्यक्तियों का जो भी योगदान मिलता है भगवान की सेवा के लिए, तो उनको वो सराहना करता है, अप्रिशिएट करता है, और उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।
लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे दुर्योधन यहाँ पे कृत्रिम तरीके से डिप्लोमेटिक राजनीतिक तरीके से लोगों को और लोगों का गुणगान करके उनका जो है फेवर, उनका समर्पण प्राप्त करना चाहता है ना। तो कृत्रिम तरीके से वही व्यक्ति जो है किसी का गुणगान करके उनका सहयोग की अपेक्षा रखता है जिसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं होता है, जिसके हृदय में अपने सिक्योरिटी के लिए, जिसके हृदय में भय रहता है, कुछ शंका रहता है अपनी सिक्योरिटी के लिए कि कहीं मेरा पोजीशन न चला जाए, मेरा नाम ना खराब हो जाए, इसलिए वो कृत्रिम रूप से जिस प्रकार से यहाँ पे दुर्योधन इस प्रकार की चेष्टा कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज जो कि धर्मात्मा थे, धर्मराज थे, तो हालांकि वो सबका सम्मान करते थे और सबको अपने से ऊपर समझते थे, सबका अपने आप को सेवक समझ के सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने अपने दिव्य गुणों के द्वारा जो सज्जन व्यक्ति है उनको आकर्षित किया था। और जो दुर्जन लोग हैं वो हमेशा जो दुर्जन उनके ही जैसे लोग जो होते हैं उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दुर्योधन का ये तरीका है डिप्लोमेटिक वे में किस प्रकार से वो सिचुएशन को एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा है ताकि हर कोई उससे संतुष्ट होके और उसका पूरा पूरा साथ दे। He emphasized that Bhishma Dev was undoubtedly the greatest hero, but he was an old man, so everyone must especially think of his protection from all sides. He might become engaged in the fight, and the enemy might take advantage of his full engagement on one side. Therefore, it was important that other heroes not leave their strategic positions and allow the enemy to break the phalanx. Duryodhan clearly felt that the victory of the Kurus depended on the presence of Bhishma Dev. He was confident of the full support of Bhishma Dev and Dronacharya in the battle because he well knew that they did not even speak a word when Arjuna's wife Draupadi, in her helpless condition, had appealed to them for justice while she was being forced to appear naked in the presence of all the great generals in the assembly. Although she knew that the two generals had some sort of affection for the Pandavas, she hoped that these generals would now completely give it up and as they had done during the gambling performances. तो यहाँ पे दुर्योधन ये पूरी पूरी अपेक्षा कर रहा है, उसको आशा है, ये इसलिए तो दुर्योधन जो है इतने राजनीतिक तरीके से डिप्लोमेटिक वे में प्रयास कर रहा है द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को वापस से कन्विंस करने के लिए कि पूरी तरह से द्रोणाचार्य भीष्म पितामह फुल सपोर्ट करेंगे और दुर्योधन को विजय दिलाएंगे पांडवों को मार करके। तो ये आशा की किरण कैसे जागी थी, क्योंकि दुर्योधन और देखा था दुर्योधन ने कि जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य उस वक्त कुछ भी नहीं बोले थे, कोई उसका प्रतिकार नहीं किए थे। इसलिए दुर्योधन को थोड़ा से ऐसी आशा थी कि मैं इनको अगर प्रॉपर रिस्पेक्ट दूंगा, अच्छे तरीके से इनको बिहेव करूंगा, आदर दूंगा, थोड़ा सा गुणगान करूंगा, तो निश्चित रूप ये मेरे साथ जो है पूरा सहयोग मेरे को देंगे। और इसलिए उसको ये कॉन्फिडेंस आ रहा था और इसलिए वो डिप्लोमेटिक तरीके से उनके पास खुद जाके, जैसे हमने दूसरे श्लोक में सुना था कि संजय बोल रहे हैं कि आचार्य उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। आचार्य द्रोणाचार्य के पास उपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास जाके राजा दुर्योधन जो अपने आप को राजा समझता है इस तरह के वचन बोले, यानी दुर्योधन खुद चल के आया था द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के पास इस आशा के साथ कि मैं इनको जो है बाहरी तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से इनका गुणगान करके थोड़ा मस्का लगा के या बोले तो आ, चापलूसी करके या कुछ भी तरीके से इनको थोड़ा मैं और कॉन्फिडेंस दूंगा ताकि ये मेरे तरफ से पूरे तरह से सहयोग करें, है ना। क्योंकि दुर्योधन को मालूम था कि इन दोनों के हृदय में पांडवों के प्रति प्रेम है, अफेक्शन है पांडवों, क्योंकि पांडव जो थे वो निष्पाप थे, धर्मात्मा थे, तो निश्चित रूप में इसके कारण वो हर किसी का आकर्षण और प्रेम जो है आकर्षित करते थे। तो ये चीज दुर्योधन को पता थी, इसलिए दुर्योधन अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहा है इन दोनों का गुणगान करके अपनी तरफ से युद्ध कराने के लिए। और साथ ही साथ में बाकी लोग इसके कारण दुखी ना हो जाएं कि केवल भीष्म ही द्रोण है, सब कुछ है, हमारा कोई मतलब सहयोग नहीं है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग अपना देश राज्य छोड़ के आए हैं इन पूरा जीवन निछावर करने के लिए, लेकिन हमारा कोई वैल्यू नहीं है क्या। इसलिए दुर्योधन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप लोग संरक्षण प्रदान करेंगे भीष्म पितामह को, क्योंकि भीष्म पितामह फाइट करते करते एक जगह इंगेज हो जाएंगे तो कहीं और से कोई शत्रु उन पर अटैक न कर दे, इसलिए आप सबका सहयोग का बहुत आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं अयनेषु च सर्वेषु। अभी यहाँ पे जो दुर्योधन बोल रहे हैं अयनेषु च सर्वेषु,
यथा भागम अवस्थिता। यथा भागम अवस्थिता ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यथा भागम मतलब जिसको जो जो स्थिति मिली है, अवस्थिता। अवस्थिता जिस जगह पे स्थित है, या बोल सकते हैं जो जिसका जितना जैसा कैपेसिटी है, ये जिसकी जैसी क्षमता है, उस अनुसार उस व्यक्ति को युद्ध में भाग देना चाहिए, अपना सहयोग देना चाहिए और हेल्प करना चाहिए, ताकि इस युद्ध में विजय को प्राप्ति की जा सके। इसका मतलब ये है, हमारे लिए शिक्षा ये है यहाँ पे। एक शिक्षा तो हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से जो सेल्फिश स्वार्थी लीडर होते हैं, जो अपना ही भोग करना चाहते हैं, अपने बारे में ही केवल सोचते हैं, जिनको भगवान का और भगवान के भक्तों का सेवा करने का भाव नहीं होता है, तो उनको किसी को प्रेरित करना होता है तो उनको जो है चापलूसी करके या गलत तरीके से लोगों को गुणगान करके, प्रसन्नता करके या कुछ गिफ्ट विफ्ट दे के लोगों का समर्पण प्राप्त करने का वो चेष्टा करते हैं। लेकिन जो असली लीडर होते हैं वो इस सब के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हालांकि वो दूसरे के द्वारा जो सहयोग दिया जाता है, वो उनका उनके प्रति आभारी रहते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, विनम्र रहते हैं। लेकिन वो इस प्रकार से कृत्रिम तरीके से लोगों का समर्पण नहीं प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये पहला शिक्षा था। दूसरा शिक्षा है जो हम पॉजिटिव तरीके से इस श्लोक में ले सकते हैं, कि जैसा यहाँ पे बताया गया है, दुर्योधन बोल रहे हैं कि यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एवं अभिरक्षन्तु। अभिरक्षन्तु यानी आपको संरक्षण देना है, आपको योगदान देना है इस युद्ध में। आप जो भी व्यक्ति जिस जिस भाग में, जिस जिस स्थिति में, जिस जिस क्षमता है जिसके पास भी, वो सब क्षमताओं का इस्तेमाल होगा। इन सब क्षमताओं का यहाँ पे योगदान मुझे जरूरत है। कोई थोड़ा युद्ध कर सकता है, कोई कम शक्तिशाली है, कोई ज्यादा शक्तिशाली है। सब अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे जिसको लगाया गया है, उन सबका योगदान बहुमूल्य है। हमें जैसे ये शिक्षा मिलती है कि भगवान की सेवा में हर किसी का अपना अपना योगदान होता है। तो भगवान ने वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में गुण कर्म विभाग सह चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, कि चार वर्ण भगवान बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये जन्म के आधार पे नहीं है, ये है जाति, ये जो वर्ण है, ये गुण कर्म विभागशः। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग गुण हैं, उसके अलग अलग कर्म कर सकता है, वो अलग अलग क्षमताएं होती हैं, तो उसके अनुसार उसको विभाजित किया गया है ना। जो प्रोमिनेंटली मोड ऑफ गुडनेस, यानी प्रोमिनेंटली सतोगुण में रहते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। और जो प्रोमिनेंटली रजोगुण में रहते हैं, लेकिन कुछ सतोगुण का भी उनमें पाया जाता है, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। और जो प्रोमिनेंटली और ये रजोगुण और तमोगुण के मिक्सचर में रहते हैं, वो वैश्य कहलाते हैं। और जिनके अंदर प्रोमिनेंटली तमोगुण होता है, और वो शूद्र कहलाते हैं। लेकिन चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सब अपनी अपनी स्थिति में रहते हुए भी, यथा भागम अवस्थितः, अपनी स्थिति में रहते हुए भी, जैसे यहाँ पे बोल रहा भीष्मम एवं विरक्षन्तु, तो उसी प्रकार से हर किसी का योगदान का आवश्यकता होता है धर्म की रक्षा के लिए, या भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। यज्ञ जो होता है, स्पेशली इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है, जो कि हर कोई कर सकता है। जैसा कि हम लोग सुनते हैं रामायण के चरित्र में, कि गिलहरी भी अपना योगदान दे रही है, हनुमान जी भी अपना योगदान दे रहे हैं, और भगवान को वो दोनों प्रसन्न प्रसन्न किए, है ना। भागवत में एक श्लोक आता है, स्वनिष्ठित धर्मस्य तम सिद्धिम हरितोषणम, कि स्वनिष्ठित धर्मस्य, अपने अपने स्थिति के अनुसार, अपने अपने योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार, कोई व्यक्ति अपने स्किल्स को, अपनी योग्यताओं को जब भगवान के लिए समर्पित कर देता है, भगवान की सेवा के लिए लगा देता है, तो समसिद्धिम हरितोषणम, उससे जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, अगर संतुष्ट हो गए भगवान, तो समसिद्धि, वो सम्यक रूपेण सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यानी सब सम्यक रूपेण मतलब पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से, इसलिए एक उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से जो बहुत ही योग्य ब्राह्मण होते हैं, तो वो वैदिक मंत्रों का अच्छे से उच्चारण करके, अच्छे से अपनी शुद्धता का पालन करके, और तपस्या के बल पे किसी यज्ञ को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करते हैं, और अपने यजमान को या खुद को भी हायर डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं, है ना, स्वर्ग को या ब्रह्मलोक को या वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी प्रकार से कोई क्षत्रिय है, अगर वो अच्छे से क्षत्रिय धर्म का पालन करके भगवान के लिए सेवा में नियुक्त होता है, भगवान के लिए करता है, तो वो भी उसी डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेता है। इसलिए बोला गया है कि चाहे ब्राह्मण सफलतापूर्वक यज्ञ करे, तो वो भी स्वर्ग प्राप्त करता है,
या कोई क्षत्रिय धर्म युद्ध के लिए अपना युद्ध स्थल पे जान न्यौछावर कर दे, वो भी क्षत्रिय, वो भी स्वर्गों को प्राप्त करता है। इस बात की पुष्टि भगवान कृष्ण आगे चल के करेंगे। हाँ, तो ये वर्ण व्यवस्था जो है, ये जो डिवीजन है लोगों के कर्म और क्वालिटी गुण के अनुसार, ताकि व्यवस्थित तरीके से लोग मिलजुल के किसी भी कार्य को आगे बढ़ा सके। हाँ, इस बात की पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं जब रामानंद राय से पूछते हैं कि क्या तरीका है कि जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, कोई बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, बड़ा हो, छोटा हो, काला हो, गोरा हो, या कम उम्र वाला हो, ज्यादा उम्र वाला हो, शास्त्रों को समझ पाता है, नहीं समझ पाता, स्त्री है, पुरुष है, बूढ़ा है, बच्चा है, कैसा भी क्यों ना हो, वो सबसे अच्छा सर्वोत्तम तरीका बताओ जिसके कारण कोई भी व्यक्ति भगवान के चरणों में आश्रय प्राप्त कर सके, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सके। तो रामानंद राय अलग अलग उत्तर देते हैं पहले, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये हो बा है, ये हो बा है, नहीं नहीं, ये तो एक्सटर्नल, ये तो बाहरी है, और कुछ बोलो, और कुछ बताओ। तो जब रामानंद राय बोलते हैं स्थाने, इस ये भागवत का ये श्लोक कोट करते हैं, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुमान मनोभी, कि अगर कोई अपने स्थान में स्थित होके, अपने स्थान में स्थित होके मतलब जैसे इस श्लोक में बोले यथा भागम अवस्थितः, अपने अपने भाग में स्थित रह के, कोई ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी रहे, कोई गृहस्थ है गृहस्थ रहे, कोई गवर्नमेंट सेवा में गवर्नमेंट सेवा करे, प्राइवेट नौकरी करे, कोई धंधा कर रहा है धंधा करे, कोई स्त्री है स्त्री रहे, कोई बच्चा है बच्चा रहे, जैसे भी स्थिति में क्यों ना हो, अपनी स्थिति का परिवर्तन किए बगैर, अगर स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुमान मनोभी, अगर वो जस्ट अपने आप को ये अलाउ करता है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख के द्वारा श्रुतिगताम श्रवण करता है, भवदीय सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, सन्मुखरिताम मतलब भक्त, सत सत मतलब भक्त, भक्तों के मुख से जब भवदीय वार्ताम, आपकी वार्ता, ये ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान को प्रेत प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं कि आपकी वार्ता, आपकी कथा को सुनता है, वो व्यक्ति कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो या नौजवान हो, ये सब जो है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जैसी स्थिति में वैसी स्थिति में रहते हुए अगर भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुनने का पूरे विनम्रता के भाव से अगर वो श्रवण करता है आपकी कथा को, भवदीय वार्ताम, या भवदीय वार्ताम में ये भी आता है कि आपकी कथा वार्ता, या आपका नाम, नाम रूप गुण लीला, ये चारों चीज, तो भगवान के या आपके नाम का जप करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, और आपके बारे में कथा का श्रवण करता है, तो वो आपको भी, कोई भी ऐसा अपनी कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आपको जीत सकता है, जो कि अजीत है, जिनको कोई नहीं जीत सकता है। कोई अगर महान ब्राह्मण है, बहुत बड़ा सन्यासी है, त्यागी है, सब कुछ छोड़ दिया है, और बहुत तपस्वी है, पूरा इंद्रिय संयम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, भौतिक जगत में कोई आसक्ति नहीं है, वो भी अगर इस प्रोसेस को छोड़ देता है कि भगवान के भक्तों से मुख से श्रवण नहीं करता है भगवान के बारे में, तो इतनी कठिन तपस्या, वेद अध्ययन, इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्या का पालन, ये सब करने के बावजूद भी भगवान उसके लिए क्या होते हैं, अजीत होते हैं। अजीत मतलब भगवान को जीत नहीं सकता है, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान को प्राप्त करने की तो दूर बात है, भगवान के चरण कमल के एक उंगली का नाखून से के सामने का जो तेज निकलता है, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, उस तेज को भी वो देख नहीं सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है, उसमें भी उसको हजारों हजारों जन्म लग जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो भौतिक रूप से बहुत ही दुर्बल है, मतलब वो तो संसार में फंसा है, आसक्ति में फंसा हुआ है, घर गृहस्थी में कार्यकलापों में लगा हुआ है, इंद्रिय संयम भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो किसी तरीके से विनम्रता के भाव से भगवान के भक्तों के लिए के मुख से श्रवण करता है, तो ये जो श्रवण कार्य है यही संकीर्तन यज्ञ जिसको बोला गया है, जिसमें श्रवणम और कीर्तनम बहुत महत्वपूर्ण है। ये कार्य के द्वारा जब कोई व्यक्ति इस युग धर्म का पालन करता है, संकीर्तन यज्ञ जो है इस धर्म, इस युग का धर्म है, संकीर्तन यज्ञ के नाम से जाना जाता है, इस धर्म का पालन करता है, रक्षा करता है, तो वो अपने स्थिति में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है, और भगवान को जीत सकता है, ना केवल प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान को जीत सकता है, यानी भगवान उसके सामने बिक जाते हैं, यानी वो शुद्ध भक्त बन जाता है, और फिर जैसे जैसे वो चाहे जो इच्छा करे सब भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हालांकि ऐसा शुद्ध भक्त जो प्रॉपर तरीके से भागवत और गीता का श्रवण करता है, भगवान से कोई इच्छा नहीं करता है,
लेकिन भगवान उसको हर तरह के वरदान देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब वो किसी प्रकार के वरदान को नहीं मांगता है तो भगवान अपने आप को ही दे देते हैं, बेच देते हैं। क्योंकि भगवान अपने आप को हमेशा ऋणी समझते हैं, अपने ऋण को चुका नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान ऐसे भक्त को अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो इस श्लोक में हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस की कि किस प्रकार से जो है दुर्योधन प्रयास कर रहा है डिप्लोमेटिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से सबको खुश करने का, ताकि हर कोई खुशी पूर्वक समर्पित हो जाए उसके प्रति। और उसका रिजल्ट क्या होगा? मद अर्थे त्यक्त जीविता, सबके सब दुर्योधन के प्रति समर्पित होने के कारण सबके सब मरने वाले हैं, अपने इस प्राण को निछोवर कर देंगे, है ना। और इस कारण से ही दुर्योधन को ये प्रेरणा देने का प्रयास कर रहा है कि आप जैसी स्थिति में हैं, ठीक है, आप लोग भीष्म पितामह के जैसे महान योद्धा नहीं है, इतने शूरवीर नहीं है, इच्छा मृत्यु का आपको वरदान नहीं है, लेकिन आप सब अपनी अपनी स्थिति के अनुसार भी मेरे लिए बहुत ही जो है ये बहुत ही ज्यादा योगदान दे सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम अपनी अपनी कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हम भगवान के लिए बहुत ही योगदान दे सकते हैं, भगवान का भक्ति कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस श्लोक पे हम लोग विराम करेंगे। कल हम लोग चर्चा करेंगे ये 12 नंबर का श्लोक। तो यहाँ तक अभी आपने श्रवण किया 11 नंबर के श्लोक तक। पहला श्लोक तो धृतराष्ट्र बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि क्यों, क्या करने वाले हैं मेरे तथा पांडु के पुत्र। फिर दूसरे श्लोक में संजय बताते हैं कि आपके जो पुत्र हैं दुर्योधन जी, वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और इस तरह से वचन बोल रहे हैं। उसके बाद से 3 नंबर के श्लोक से लेकर के 11 नंबर के श्लोक में, इन श्लोकों में जो है दुर्योधन युद्ध के दोनों तरफ के योद्धाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और उनका वर्णन इस प्रकार से है कि वो अपने आप को भी उत्साह प्रेरित करना चाहते, उत्साह देना चाहते हैं, अपने आप को भी भय से मुक्त करना चाहते हैं कि हम कहीं हार ना जाएं। वो इस कॉन्फिडेंस को प्राप्त करना चाहते हैं कि हम ही विजयी बनेंगे, और अपने भी जो योद्धागण हैं उनको भी यही प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं। अब इतना होने के बाद ये 12 नंबर श्लोक जो हम कल चर्चा करेंगे, तो अभी तक देखिए द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह केवल सुन रहे हैं, दुर्योधन बस बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, उनका गुणगान भी कर रहा है, अपने से योद्धाओं के बारे में गुणगान कर रहा है, अपने खुद के कुछ सजेशंस भी दे रहा है, कुछ ज्ञान देने का भी प्रयास कर रहा है। लेकिन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोल रहे हैं और ना आगे कुछ बोलने वाले हैं। इतना सुनने के बाद अब अगले के श्लोक में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जिसका वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि किस प्रकार से भीष्म पितामह अपना शंख उठाते हैं और शंख नाद कर देते हैं बिना कुछ बोले, ना तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो आगे हम ही इसके बारे में कल और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक श्रवण किए। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, प्रश्न हमारा ये है, और भी डिवोटीज का प्रश्न है कि इसमें द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे और इतने इतने बड़े बड़े विद्वान थे, फिर भी ये दुर्योधन के पक्ष में क्यों थे? जबकि जब जानते थे कि पांडव हैं, धर्मात्मा हैं, धर्म में हैं, भगवान कृष्ण उनके पक्ष में है। तो इसका कारण क्या था कि इतने बड़े बड़े योद्धा, विद्वान, गुरु, आचार्य, ब्राह्मण लोग सब उनके पक्ष ओके ओके, हरे कृष्णा। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीष्म द्रोणाचार्य जबकि जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज, पांडव ये लोग धर्मात्मा हैं और दुर्योधन जो है पापी है, लेकिन फिर भी उनके पक्ष में क्यों युद्ध किए? ठीक है। तो इस प्रश्न का बहुत अलग अलग आंसर है। एक तो जो बाहरी कारण बताते हैं कि बाहरी कारण तो ये है कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बाध्य थे, बंधन में थे, क्योंकि उस राज्य के लिए उन्होंने कार्य करना था, क्योंकि उस राज्य से ही उनको सब कुछ प्राप्त होता था, सारी फैसिलिटी सब कुछ। तो वो लोग ऋणी थे। और दूसरा, भीष्म पितामह ने तो वचन भी दे रखा था, उनका वचन था कि जो भी हस्तिनापुर की गद्दी में बैठेगा, सम्राट रहेगा, उसके तरफ से मैं उसका हमेशा रक्षा करूंगा। तो इस उद्देश्य से भी भीष्म पितामह जो है उनके तरफ थे। लेकिन आंतरिक कारण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये बाहरी कारण है, ये ज्यादा इतने महत्वपूर्ण नहीं है जो बाध्य कर सके किसी शुद्ध वैष्णव को। आंतरिक कारण है कि भीष्म द्रोणाचार्य भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए वो जानते थे भगवान की इच्छा क्या है। तो भगवान की इच्छा को जानते हुए, भगवान की इच्छा अनुसार वो लोग दुर्योधन के तरफ से युद्ध किया, क्योंकि भगवान उनके माध्यम से स्थापित करना चाहते थे कि अगर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसा कोई महान योद्धा भी क्यों ना हो, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी अगर मेरे भक्तों के विरोध में जाएंगे और मेरे धर्म के विरोध में जाएंगे, तो उनका भी जो है मृत्यु हो जाएगा, वो विजय, वो अधर्म को तब भी वो विजय नहीं दिला पाएंगे। तो ये एक ये मेन कारण था, भगवान स्थापित करना चाहते थे। और आंतरिक कारण में एक और कारण है भीष्म पितामह के से संबंधित। भीष्म पितामह का भगवान के साथ जो रस था, वो वीर रस में थे, वो भगवान के साथ संबंधित। वीर रस का मतलब होता है कि भगवान के विपक्ष में खड़े होकर भगवान के साथ युद्ध करते हैं वो,
उसमें भगवान को भी आनंद की प्राप्ति होती है और उस वीर रस में जो भक्त होता है उसको भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये दो आंतरिक कारण और एक बाहरी कारण था। यस विपिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा ये दोबारा एक बार बताएंगे, जैसे आपने बोला कि जो भक्त कीर्तन श्रवण करता है, ऐसा आपने कुछ बोला ना, तो हाँ उसके बारे हाँ। में थोड़ा समझ लिया प्रभु जी। हाँ, तो जो भक्त कीर्तन श्रवण में लगा हुआ है, भगवान के बारे में कथा सुन रहा है, ध्यान पूर्वक प्रयास कर रहा है, तो कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, कुछ कैसा भी क्यों ना हो, कम बुद्धि वाला हो, ज्यादा बुद्धि वाला हो, और इंद्र संयम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हर स्थिति में रहते हुए भी वो भगवान को जीत सकता है और इस भौतिक बंधन से अपने आप को छुड़ा सकता है। ये स्पेशल एडवांटेज है इस संकीर्तन आंदोलन का। ठीक है जी, माता जी आप पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल कि जैसे आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि मतलब भागवत गीता के टाइम पे टाइम रुक गया था और सिर्फ कुछ ही लोग मतलब जो सुन रहे थे, जैसे कि हनुमान जी और वेद व्यास जी, तो भगवान हाँ, कृष्ण ने इनको ही क्यों चुना कि सिर्फ इनको ही सुनाई दे भागवत गीता? इसके बारे हरे में कृष्ण। भगवान खुद बताते हैं, गीता में बोलते हैं कि भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है वो केवल वही लोग समझ सकते हैं, या मैं उनको ही बताता हूँ क्योंकि ये परम गुह्य ज्ञान है। ये वैदिक मंत्रों में और उपनिषदों में भी प्राप्त नहीं है, उनमें भी वेद, जैसे मैं आज सुबह की क्लास में बता रहा था कि वैदिक मंत्र उपनिषद भी भगवान का जो परम गुह्य ज्ञान है केवल हिंट देते हैं मात्र। लेकिन गीता और भागवत में भगवान के बारे में पूरा खुल के परम गुह्य ज्ञान, भगवान के बारे में, उनके नाम रूप गुण लीला का वर्णन है। तो केवल जो शुद्ध हृदय के भक्त हैं वही इसको समझ सकते हैं, वही इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने केवल एक्सेस अर्जुन को दिया, या अर्जुन के जैसे जो भक्त हैं उनको ही एक्सेस दिया। तो भगवान, एक कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र है, तो धर्म क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे जो धर्म की विजय होगी, तो धर्म की विजय भगवान कराना चाहते थे। और भगवान का मेन जो मुख्य प्रयोजन था इस महाभारत को युद्ध कराने का, वो है श्रीमद् भगवत गीता को प्रकट करना। और भगवत गीता के माध्यम से भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र है उसको भगवान ने चूज किया। कि जब कोई बहुत सुखी होता है तब भी भगवान को याद नहीं करता, और बहुत दुखी होता है तब भी भगवान को याद नहीं करता। हाँ लेकिन महारानी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से ये बोला था कि मुझे तुम दुख दो। हाँ। ऐसा फिर क्यों? ओके ओके, समझ गया। तो जो भौतिक संसार में फंसे हैं, जो बद्ध जीव हैं, उनके लिए ये बात सत्य है कि जब उनको बहुत दुख मिलता है तो भगवान को भूल जाते हैं, बहुत सुख मिले इसलिए वो और भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान ना तो उनको बहुत ज्यादा दुख देते हैं, ना तो उनको बहुत ज्यादा सुख ऐश्वर्य देते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ विपरीत परिस्थिति होती है। वो जितने ज्यादा दुख में जाते हैं उतना ही ज्यादा उनका भगवान के प्रति स्मरण बढ़ जाता है। और कुंती महारानी इस बात को ऑब्जर्व की, महसूस की कि जितना उनके जीवन में दुख आया उतना ही उनका जो कृष्ण के प्रति जो शरणागति है बढ़ा, और उतना ही मात्रा में कृष्ण उनके पास आके उनको शरण देते हैं, उतना ही मात्रा में कृष्ण उनको संरक्षण देते हैं। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि इससे अच्छा है कि दुखी जीवन में आए ताकि आपका हमेशा चिंतन और आपका दर्शन मिलता रहे। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, फिर भी वो हाँ असमंजस में आ गए थे युद्ध करते समय कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या हमको नहीं करना है। और ओके वहां ओके। भगवान थे तो उन्होंने आंसर दे दिया था। हमारे जीवन में तो रोज लगभग ऐसी बहुत सारी स्थितियां आती हैं, तो हमें ओके ईश्वर का मार्गदर्शन कैसे प्राप्त हो उस समय? ओके। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है माता जी ने। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो अर्जुन, सही बात है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और भगवान ने अर्जुन को जानबूझ के मोह में डाला अपनी योग माया शक्ति से, ताकि अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सब जो ऑलरेडी मोह में फंसे हुए हैं, तो उनको एक उपदेश मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके, जिसका पालन करके हम भी अर्जुन के जैसे ही, अर्जुन के पद चिन्हों में पालन करके हम भी इस मोह से अपने आप को मुक्त कर सके। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि अर्जुन के समक्ष तो डायरेक्ट भगवान थे जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, तो हम अगर ऐसी परिस्थिति में जाते हैं तो हमारा कैसे मार्गदर्शन होगा? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान हमारे पास भी हैं। जिस प्रकार से अर्जुन के पास भगवान उपस्थित थे फिजिकली, तो भगवान वही रिजल्ट भगवान हमको भी देते हैं जब हम भगवान के किसी शुद्ध भक्त के द्वारा, जो कि भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसके मार्गदर्शन को लेकर के भगवान की शिक्षाओं को समझते हैं, और उस तरीके से, प्रामाणिक तरीके से जब भगवान का शरण ग्रहण करते हैं, भक्ति का विधि का पालन करते हैं, तो भगवान हमारे लिए भी एक्सेसिबल हो जाते हैं। हाँ।
तो ये एक तरीका है। जिस प्रकार से अर्जुन का भगवान के साथ ये जो सखा का संबंध था, मित्रवत भ्राता का संबंध था, वो किस कारण था? क्योंकि अर्जुन जो है पार्थ के नाम से जाने गए, पृथा के पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे, और कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी। तो क्योंकि अर्जुन का भगवान के एक महान भक्त से संबंध था, इस कारण भगवान को वो प्राप्त कर पाए, भगवान का उनके प्रति अफेक्शन जनरेट हो पाया। उसी प्रकार से जब हम भगवान के किसी महान शुद्ध भक्त जो कि भगवान का प्रतिनिधि है, प्रामाणिक प्रतिनिधि है, उनकी शरण में जाते हैं, उनके गाइडेंस में रहते हैं, तो भगवान हमको तुरंत भगवान का अटेंशन हमारे तरफ तुरंत आ जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। इसी के साथ हम लोग आज यहीं पे विराम देंगे। माता जी ने कहा, प्रभु जी कई बार के सब अनुकूल परिस्थितियां होती, मान लीजिए कोई मंदिर में है, भक्तों के साथ में है, तो बड़ा अनुकूल वातावरण होता है, भक्ति कर सकता है आराम से। बट कई बार गृहस्थी में, कई बार भौतिक लाइफ में, कई बार स्पिरिचुअल लाइफ में भी भक्ति करना, माने भगवान को याद करना, सुमिरन भजन साधन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो भक्त लोग सोचते हैं कि जब हमारे पास अनुकूल परिस्थितियां होंगी, शुद्ध भक्त बनेंगे, या कि सब अनुकूल होगा, सब सही होगा, इच्छानुसार, तब हम भक्ति करेंगे। एक ऑप्शन ही है। दूसरा ये है कि नहीं, उसी टाइम में उसी समय ट्राई करना चाहिए कि भगवान की सेवा कर सके, साधन कर सके, जो कुछ भी कर सके। तो क्या हमको राइट टाइम का वेट करना चाहिए, कि जो जिस परिस्थिति में, उसको वहीं से स्टार्ट करना चाहिए? तो जैसा कि श्लोक के शिक्षा पे हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने देखा कि ये भागवत का श्लोक कोट करते हुए, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोभी, कि अपने स्थान में स्थित, यानी अपनी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, किसी की अनुकूल परिस्थिति है, किसी की प्रतिकूल परिस्थिति है, किसी भी परिस्थिति में अगर हमको भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिल रहा है, भागवत को, गीता को श्रवण करने का मौका मिल रहा है, तो उसका हमको फायदा उठाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब मेरी अनुकूल परिस्थिति होगी तो ही मैं जो है भागवत को शरण, भगवान का शरण ग्रहण करूंगा। क्योंकि उसका वेट हम करेंगे तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि ये भौतिक जगत जो है दुखालय है, इसमें हमेशा जो है विपरीत परिस्थिति ही चलने वाली है, आप कितना भी एडजस्टमेंट क्यों ना कर लीजिए। इसलिए जो बुद्धिमान, वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसके पास जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही भक्तों का संग मिलने लग जाता है, उसी समय से वो प्रारंभ कर देता है भक्ति के अंगों का पालन करना, मुख्य रूप से श्रवणम और कीर्तनम, है ना। तो इसलिए हमको भी लग जाना चाहिए, जो जैसी जिस भी समय पे जिनको भी भक्तों का संग मिल गया, उसी में आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा।